Good morning to everyone and welcome to सेट लेवल लेक्चर नंबर 2। सेट के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। एरुडाइट संस्थान का गुरु मंत्र हमेशा अपने जीवन में याद रखिए। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलिए इसको 5 बार बोलिए। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। Speaking comes by speaking. Speaking comes by speaking. Speaking comes by speaking. Speaking comes by speaking. इसका मतलब क्या हुआ? बोलने से ही बोलना आता है। बोलने से ही बोलना आता है। ये है आपका सेट लेवल। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया थॉट आया है, याद कीजिएगा इसको। इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक, इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग, यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग। इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक्स, इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग। इसका मतलब जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी सीख नहीं पाता। जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी सीख नहीं पाता। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक, इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग, यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग। यानी कि जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी सीख नहीं पाता। आपको गलती करना है, आपको गलती करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलतियां हमेशा दोहराएं। बहुत ही बढ़िया बात है। आपको गलती करना है, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलतियां हमेशा दोहराएं। आज अगर आपने 50 गलतियां की हैं तो आपने 50 नई चीज़ों को सीखा भी है। अगर आज आपने 50 गलतियां की हैं तो 50 नई चीज़ों को सीखा भी हैं। 50 गलतियां सीख कर उसे रिपीट न करें। 50 गलतियां सीख कर उसे रिपीट न करें, कुछ नई गलती करें ताकि आप उस पर गौर या अमल करें, उस पर कमांड हासिल करें। आप मिस्टेक करें लेकिन बिल्कुल उस पर अमल करें। यू आर नॉट सपोर्ट टू रिपीट। सीखे कुछ नया। ट्राई टू गेट नो मिस्टेक एंड दिस वे यू कैन लर्न मैनी थिंग्स। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बात कही है कि कोई भी इंसान होता है वो जब तक गलती नहीं करता है तब तक वो कोई भी चीज़ सीख नहीं पाता है। हाँ, आपको कहने का मतलब आपको गलती करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती हमेशा दोहराएं। एक बार जो गलती की उसको वापस गलती को दोहराएं नहीं, उसको सुधार लें। अगर आपने 50 गलतियाँ की हैं तो 50 नई चीज़ों को सीखा भी है। तो 50 जो आपने गलतियाँ की करके जो चीज़ सीखी है उसको रिपीट नहीं करना है, कुछ नई गलती करना है ताकि आप कुछ नई चीज़ सीख सकें, उस पर गोल कर सकें, अमल कर सकें, उस पर कमांड हासिल कर सकें। आप मिस्टेक करें, बिल्कुल करें, लेकिन उस पर अमल करें। और जब आप यू आर नॉट सपोर्ट टू रिपीट, आप अगर एक बार गलती कर दी उसको वापस वही गलती कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। कुछ नई गलती करोगे तब आपको सपोर्ट किया जाएगा। एक बार गलती कर ली, आपको पता चल गया, एक बार फिर उसको सुधारो। कुछ नई गलती आपको करनी है तो आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ट्राई टू गेट नो मिस्टेक एंड दिस वे यू कैन लर्न मैनी थिंग। यानी कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती पे कमांड करनी है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है कि नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरी इंग्लिश लर्नर। ये अभिवादन के शब्द हैं।
नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरी इंग्लिश लर्नर। तमाम मोजिज़ नाजरीन का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ। एरोडाइट पेश करने वाला एक ऐसा नायाब तोहफा, मोस्ट एडवांस्ड लेवल स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, जिसका मकसद अंग्रेज़ी ज़बान में निखार, अल्फाज की अदायगी में जमाल और लहज़े में एक दिलकशी पैदा करना है। और ये तब मुमकिन है जब आप इस बुक के हर नोट्स को देखें और कोर्स के हर दिन के लेसन को जोर से जज्बे के साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप में इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इंटरव्यूज़ अटेंड कर पाएंगे। मकसद यही है हमारा कि आप अंग्रेज़ी सीखें और दुनिया के चैलेंजेस को फेस करें, क्योंकि आज के दौर में कहा जाता है कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है और आपको जब ग्लोबल विलेज में अगर जीना है, जॉब करना है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, तो आपकी ज़बान के अलावा भी अंग्रेज़ी ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अवॉइडिंग इंग्लिश, people say, many people believe that you are right, avoiding success. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अवॉइड कर रहे हैं कि वाह चलो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, अपने क्या करना है, अपने कौन से काम आने वाला, अपने को कौन सा अंग्रेज बनना है, इस तरह की सोच अगर आप जब रखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि आप अपनी सक्सेस को अवॉइड कर रहे हैं। इंग्लिश का दूसरा नाम है सक्सेस। अंग्रेज़ी के दम पे लोगों की तनख्वाह हज़ारों में होती है, लाखों में होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ कही कि इफ़ यू आर अवॉइडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, पीपल से, मैनी पीपल बिलीव दैट यू आर राइट, अवॉइडिंग सक्सेस। आप अगर इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी सक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। इंग्लिश को हल्के में लोगे तो आपका करियर भी बहुत हल्का बनेगा। सो I invite all of you to take this program. I invite all of you to take this program and to work on that, right? मैं इस प्रोग्राम में आप सभी को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, और इस पे आप इस प्रोग्राम पे वर्क करना शुरू कर दीजिए आज से, बल्कि अभी से, राइट हियर राइट नाउ। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, बोथ सेट लेवल एंड गेट लेवल, आई वुड लाइक टू से, जब भी हम इस सेट लेवल की शुरुआत करें उससे पहले जो मेरे डिविजनल बॉस हैं, नेशनल बॉस जो है डॉक्टर ओपी मिश्रा सर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, इस मुकाम पर हूँ, आई वुड से अ फ्यू वर्ड्स टू माई ऑनरेबल सर। मैं अपने ऑनरेबल टीचर जो हैं उनके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा, अपना ग्रेटिट्यूड, एहसानमंदी उनके प्रति बताना चाहूँगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सिर्फ आपकी वजह से है। आई एम एबल टू स्टैंड एंड टीच, मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ मेरे सर, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो। माय सर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस नोट्स, अगर आप ये नोट्स देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूँ दैट आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। आपने जो नॉलेज मुझे दिया है उसी से मेरी लाइफ चेंज हुई है। आई नीड योर सपोर्ट ऑल इन माई लाइफ, मुझे पूरी लाइफ में आपका सपोर्ट चाहिए। इट्स ऑल योर ट्रेनिंग दैट यू हैव गिवन मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सिर्फ आपकी वजह से है। दैट आई हैव लर्नड द लैंग्वेज, कि मैंने ये लैंग्वेज सीखी है। मैं सिर्फ आपको ये पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि आप ना होते तो शायद मैं लैंग्वेज नहीं सीख पाता। मैं कई इंग्लिश टीचर से मिला हूँ, लेकिन मुझे वो नॉलेज जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए मैं आपका एहसानमंदी यहाँ पे जताना चाहता हूँ। यू नो बेटर, आपको बहुत ही अच्छे तरह से पता है कि आई हैड अ टफ टाइम इन 2006 में जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम है, कड़ा समय था, भारी समय था।
एंड देयर वाज अ टाइम आई कुड नॉट स्पीक एंड आई कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। अटर का मतलब भी स्पीक ही होता है, बोलने को अटर कहते हैं। तो यहाँ पे स्पीक और अटर एक ही वर्ड होता है। तो जब 2006 में मैं आपसे पहली बार मिला था तो आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, मैं एक सिंगल वर्ड नहीं बोल सकता था इंग्लिश का। बट नाउ आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 13 ईयर्स, और पिछले 13 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, ये सब आपकी ट्रेनिंग की वजह से। आई अप्रिशिएट एंड आई हैव द स्टफ ऑफ योर ट्रेनिंग, और आपने जो स्टफ किया है, दिमाग के अंदर जो नॉलेज डाला है वो मेरे पास है। एंड अ स्पेशल थैंक टू द एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग, एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग का भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। द वन एंड ग्रेट पर्सन मिस्टर राहुल पालीवाल सर, राहुल पालीवाल सर का भी बहुत बहुत थैंक्स टू गिव मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऑल ओवर द एरोडाइट स्कूल। क्योंकि राहुल पालीवाल सर ने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ट्रेन करूँ मैं, और उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर इन यूनाइटेड, हम जो काम करते हैं वो यूनाइटेड करते हैं, एक संघ के रूप में वर्क करते हैं। सो आई मस्ट से उच्च आकांक्षा शिक्षण संस्थान फतेहनगर टू प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग दैट हेल्प्स यू फाइंडिंग योर कॉन्फिडेंस। हम आने वाले सेशन में बहुत ही अच्छी वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं आपको। जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन होता है, सजेशन बोलते हैं, सजेस्चन होता है, डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन होता है, गवर्नमेंट बोलते हैं जबकि गवर्नमेंट होता है, मैनेजमेंट बोलते हैं जबकि मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह की वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग इम्प्रूव करेंगे। सो उच्च आकांक्षा शिक्षण संस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, फतेहनगर का, टू प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि विशाल रूप से वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग दैट फाइंड योर कॉन्फिडेंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस तुरंत आएगा। आई गारंटी अबाउट इट। दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, वो आपकी मदद करेंगे, आपके इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद करेंगे। एंड दैट हेल्प्स यू टू अटेंड द इंटरव्यूज़, जो आपको इंटरव्यू अटेंड करने में भी हेल्प करेंगे। वी हैव लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट 2020 एज आई सेड यू बिफोर, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इफ़ यू टेक ऑल द कंप्लीट नोट्स ऑफ एरोडाइट्स इंग्लिश, अगर आप ये सारे नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं, यू हैव ऑलमोस्ट 200 पेजेस और नोट्स, बोथ ज़ीरो लेवल एंड हाई लेवल। आपको इस बुक के अंदर हमने 200 पेजेस प्रोवाइड किए हैं, जो ज़ीरो लेवल के भी हैं और हायर लेवल के भी हैं, बोथ ज़ीरो एंड हाई लेवल। You need to take all the notes, you need to work on all the notes, आपको ये सभी नोट्स लेने हैं। बुक्स में हमने बुक्स बना के दी हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, आपको इस पे वर्क करना है, टंग प्रैक्टिस करना है। You would see a fantastic change in your language, आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा सुधार नज़र आएगा। I guarantee about it. And you would get a great beauty in your expression, और आपको अपनी एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति में आपको एक ब्यूटी नज़र आएगी, एक सुंदरता नज़र आएगी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एंड यू नो मिलियंस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, यानी यहाँ पे लाखों लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश। द डे कम, ऐसा दिन ज़रूर आएगा। So I am saying right now that million of people speak English language. So you have to think about that, what you are doing that.
आई मस्ट से द डे कम, ऐसा दिन आएगा, द कपल ऑफ ईयर्स, ऐसे 2-4 साल में, आई मस्ट से बट द एंड ऑफ 2025, यानी कि 2025 के अंत में, एवरी वन इन इंडिया, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब, ऐसा दिन आएगा 2025 तक, न केवल इंडिया के अंदर जबकि ग्लोबल, ऑल ओवर द ग्लोब, यानी पूरे विश्व के अंदर, आई मस्ट से दैट पीपल वुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है और सारे लोग इंग्लिश में बातचीत करेंगे। एंड यू नीड टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर यू स्टैंड अमंग देम, और आपको ये देखना है कि आप उनके बीच में कहाँ पर खड़े हो, वेयर यू स्टैंड अमंग देम, और आप उनके बीच में कहाँ खड़े हैं। इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे हैं, you would be given a great platform to prove yourself। अगर आपको आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, वहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन, इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन मतलब गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन जो आज का दौर चल रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन में, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो। आई वॉन्ट यू टू कीप वॉचिंग एरुडाइट्स नोट्स, मैं चाहता हूँ कि ये सारे नोट्स आप देखते रहें, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप देखते रहें। एंड टेक प्रॉपर गाइडेंस डेली एंड लर्न मैनी थिंग्स, और आप डेली गाइडेंस लेते रहें और बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। तो आज यही आपको इस लेक्चर में देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो you have to see that I must say that उच्च आकांक्षा शिक्षण संस्थान फतेहनगर to present a comprehensive voice and accent training that helps you finding your confidence, that helps you to improve your English pronunciation, that helps you to attend the interviews. We have lots of study material in this training. You can speak project 2020 as I said you before. If you take all the complete book notes of Erudite School, you have almost 200 pages in GATE, SET and Go level. You need to take all notes, so you need to work on all the notes. You would see a fantastic, a drastic change in your life, in your language. You would be given a great beauty in your expression. Million of people speak English. The day come, the couple of years, I must say, but the end of 2025, everyone in India, not in India, but all over the globe, I must say that people would speak English language, and you need to see where you stand among them. If you are good at English language, you would be given a great platform to prove yourself in this cutthroat competition. I want you to keep watching Erudite's Notes and take proper guidance daily and learn many things from our lectures of Erudite School. So this is the most important platform, and from lecture 3 we will start the learning of our set level. This is the importance of English language, that what you are doing in this competitive and present time, that is more important. So explore the magic of Erudite teaching pattern. आपको हर मोड़ पे यहाँ पे सीखने में मैजिक मिलेगा, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिलेगी जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इन ट्रिक्स एंड टेक्निक को फॉलो करना है, और ये 2 थॉट्स आपको अच्छे से लर्न करना है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलने से ही बोलना आता है, और दूसरा है इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग, यानी कि जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी भी सीख नहीं पाता। तो यानी कि आपको गलती करना है, गलतियों को रिपीट नहीं करना है, कुछ नई गलती करना है ताकि कोई नई चीज़ हम सीख सकें और इसको हमारी लाइफ में हमारी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज जो हम यही आपको सिखाने चाहते हैं कि जो आने वाला समय है, आने वाले 5 से 10 साल है, कपल ऑफ ईयर्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम उन लोगों के बीच में कहाँ खड़े हैं, उस कंपटीशन के बीच में कहाँ खड़े हैं। तो इम्प्रूवमेंट आपको करना है, 100% करना है, और आपके स्ट्रगल, इंग्लिश स्ट्रगल में हम हमेशा
24/7 आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।